देखिए हमने कोई सा भी एक चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है, और हम इस चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम में ले चलते हैं। सपोज दैट कि मैंने आवरली चार्ट में कर लिया है, 1 आवर के चार्ट में, ठीक है। अब आप समझिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो हमेशा एक एरिया होता है। एक लाइन आप उस चीज़ में ऐड कर दीजिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो एक एरिया होता है। मतलब कुछ लोग ना पॉइंट को कहते हैं, क्या वो मतलब एक पॉइंट आता है, कोई एक इंडिविजुअल प्राइस को वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानते हैं, कहते हैं कि 100 रुपीज़ सपोर्ट है। नो 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 नो, 100 रुपीज़ सपोर्ट नहीं है, 100 रुपीज़ के पास का एरिया सपोर्ट है। कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होता, एक लाइन नहीं होती है, हमेशा एक एरिया बनता है ना। एक छोटा सा एरिया को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलेंगे, एक जोन होगा हमेशा। इसलिए मैंने ना एक जगह वर्ड जोन लिखा था। देखिए अब क्या हो रहा है, आप देखिएगा, समझिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। इस जगह पे आप देखिएगा क्या हुआ, सिर्फ इतने से पे अपन फोकस करना है अभी अपने को, ठीक है। क्या आप सबको नजर आ रहा है? क्या आप सबको नजर आ रहा है? मैं और बड़ा कर दूं आपके लिए। आई थिंक आप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, प्राइस यहां से गिरना शुरू हुआ। देखिए पहले प्राइस यहां से गिरना शुरू हुआ, यहां पर आकर के प्राइस अटक गया। बताइए आप सबको नजर आ रहा है? प्राइस यहां अटका ना, इस वाले पॉइंट पे। ओके ओके, प्राइस यहां अटका और इसके बाद आप देखिए पहले प्राइस यहां अटका। अब आपको हमें पता है कि अगर प्राइस एक बार यहां अटक चुका है तो अगली बार प्राइस जब आएगा तो वो फिर से इस जगह पे अटकने के चांसेस है। तो क्या प्राइस फिर से यहां अटका? आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कितना मजा आएगा आपको। क्या प्राइस फिर से यहां अटका? जी हां अटका। ओके, फिर प्राइस, अच्छा आप देखिए किस एरिया से, आपको एरिया देखना है। देखिए इस वाले एरिया से ना, देखिए इस वाले एरिया से सबसे पहले तो यहां से प्राइस ड्रॉप हुआ, तो दूसरी बार फिर से प्राइस यहीं से ड्रॉप हुआ। आप देख रहे हैं यहां से प्राइस लास्ट टाइम गिरा था, तो गिरते टाइम फिर अगली बार फिर यहीं से प्राइस गिरा है। क्या आप सबको नजर आ रहा है? आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको लगेगा ये जादू कैसे हो रहा है। मतलब जादू हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा कमाल कर देगा। प्राइस यहीं से गिरा नीचे, फिर देखिए यहीं अटका। भैया ऐसा कैसा संयोग था कि यहीं अटकेगा? अटक गया ना, लेकिन ओके। प्राइस देखिए अगली बार फिर ऊपर चला। अब देखिए फिर से यही एरिया जो मैंने मार्क कर रखा है, एक ये एरिया और एक ये एरिया, देखिए फिर से प्राइस इसी एरिया पे अटका। बोलिए हाँ या ना? हाँ। फिर प्राइस नीचे आने लगा यहां से। ओके, हम क्या कहेंगे, आने दो आने दो। कहां अटकोगे तुम? इसी जगह पे कहीं अटकोगे। देखिए प्राइस नीचे आया, यहां तक चला गया था, बट इसी जगह पे फिर अटक करके इसी एरिया में टाइम पास करने लगा। ओके ओके, क्लियर है क्या? अगली बार प्राइस फिर ऊपर गया, अब फिर अपने को पता है कि यहीं अटकेगा, अटका यहीं पे। अब देखिए कि प्राइस एक बार यहां अटका, एक बार यहां अटका, फिर थोड़ा उससे नीचे अटका, फिर यहां अटका, यहां अटका। हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर बार बार मल्टीपल टाइम प्राइस अटक रहा है। अभी अभी हमने सीखा है कि अगर प्राइस कहीं पे बार बार अटके तो अब उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए अब यहां पर प्राइस ऊपर निकल सकता है। और देखिए ऐसा ही हुआ, अगले दिन सीधा प्राइस यहीं खुला और जब वो नीचे आने लगा, आप देखिएगा कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, है ना। आप देखिएगा जरा, अगले दिन जब प्राइस नीचे आने लगा तो देखिए उसी एरिया में ये रेड कलर की कैंडल नजर आ रही है और ये लंबी सी विक नजर आ रही है। देखिए उसी प्राइस पे वहीं पे अटका और वहां से फिर ऊपर निकल गया और यहां से प्राइस देखिए फिर धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। तो क्या हमने जो भी थ्योरी अभी पढ़ी, क्या वो थ्योरी काम आ रही है? और ये कोई बहुत पुराने दिनों की बात नहीं है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं अभी जनवरी के 8 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच की कहानी है ये, है ना। अभी पिछले वीक की ही ये सब कुछ बातें हैं। बताइए आप जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, आप सबको ये चीजें क्लियर है और क्या मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, अगली बार देखिए जब प्राइस नीचे गिरने लगा, ओके, और देखते हैं और प्राइस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे परफेक्ट काम करता है। मतलब हमेशा नहीं परफेक्ट काम करेगा, बट देखिए आप समझिए इसकी खूबसूरती को देखिए। प्राइस नीचे आया तो अब अपने को पता है, देखिए लास्ट टाइम या तो प्राइस को इसी पॉइंट पे अटक जाना चाहिए था। कहां अटक जाना चाहिए था? इस पॉइंट पे अटकना चाहिए था पहली बार। कहां अटकना चाहिए था? इस पॉइंट पे अटकना चाहिए था पहली बार, इस वाले पॉइंट के पास। ओके, लेकिन क्या हुआ, प्राइस यहां से ऊपर गया और यहां से नीचे आ गया। अब आपको पता है अगर यहां नहीं अटका तो एक बार यहां तो अटकना ही चाहिए। और देखिए अटका यहां पे प्राइस,
फिर हमने क्या देखा, अरे ये वाला जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट बार बार हिट हो रहा है, यहां भी हिट हुआ, यहां भी हिट हुआ, यहां भी हिट हुआ और अगेन हिट हो गया। अब बताइए, आपको अगर कोई चीज बार बार हिट होगी तो अगली बार तो उसको टूटना पड़ेगा ना, अरे हाँ या ना, ब्रेक होना पड़ेगा ना। और वही हुआ, अगली बार ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, प्राइस नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया। और अब आपको पता है कि जब कभी प्राइस इसके नीचे आ जाए और अगर ब्रेक हो जाए, जनरली आप ऐसा भी मान सकते हैं या मानते हैं, या आप चाहे तो एक छठा पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जनरली जो राउंड नंबर होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं जनरली। देखिए, मैंने उसको अलग से इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि राउंड नंबर ना अलग अलग स्टॉक के लिए, अलग अलग प्राइस के लिए, जैसे कोई अगर स्टॉक 20-30 रुपए में चल रहा है तो उसके लिए क्या कहते हैं, राउंड नंबर अलग हो जाएगा। कोई चीज़ अगर 100 रुपए के रेंज में चल रहा है तो उसके लिए राउंड नंबर अलग हो जाएगा। कोई 1000 की रेंज में चल रहा है तो उसके लिए राउंड नंबर अलग हो जाएगा। बट आप हाँ एक चीज़ को ध्यान में रखिए, राउंड नंबर विल एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है। राउंड फिगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए अगली बार ना प्राइस देखिए बार बार इसी एरिया में अटक रहा है। क्यों अटक रहा होगा बार बार प्राइस यहीं पे अटक, क्योंकि ना ये यहाँ पर ना बहुत टाइम से सपोर्ट बना हुआ था और अब सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरह। क्या ये मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल चीज है, आपको तो बस हिट करने देना है। जब हिट करके नीचे निकलेगा तब आपको अपना शस्त्र चलाना है, तब अपना हथियार चलाना है, ठीक है। जब तक नहीं टूट जाए, कई बार 2 बार में तोड़ देता है, कई बार 3 बार में, कई बार 4 बार में और कई बार 5 बार में। सो इस चीज की हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कितनी बार हिट करेगा। ऐसा ही दोनों के केस में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्राइस को आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेक करके जब निकलेगा तब अपन स्टार्ट करेंगे उसमें, ओके। तो बताइए चीजें क्लियर है क्या? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सारी बातें इस एक एग्जांपल में क्लियर हुई। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है ये, और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अच्छा, अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, चलो इसी में ना अपना गैप वाला भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये देखिए, आप यहां से यहां के बीच में गैप जनरेट हो गया। क्या बताइए, यहां प्राइस ऊपर गया था, यहीं तक तो जा पाया, और लास्ट प्राइस यहां गया है और एक प्राइस यहां गया है। ये जो बीच में गैप बन चुका है, आप सबको ये गैप नजर आ रहा है। देखिए एक गैप यहां बन गया, ये गैप बन गया। बताइए गैप नजर आ रहा है आप सबको? यहां पे गैप बन गया ना, प्राइस में कोई प्राइस ट्रेड नहीं हुआ। तो अब ये जो गैप जनरेट हुआ, तो अब पता है एक बार तो प्राइस यहां अटकेगा, और पता है प्राइस कहां अटकेगा। अब जब प्राइस यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस जगह पे प्राइस अटकेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर गैप बना था, यहां से यहां पर प्राइस ट्रेड करने के बाद सीधा प्राइस यहां पहुंच गया था, तो यहां पर जाएगा और हो सकता है प्राइस यहां से अटक जाए, ओके। जब भी गैप बनेगा तो गैप विल एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बताइए चीजें क्लियर है? और देखें हम कुछ एग्जांपल्स, चलिए और देखते हैं। इसी को अपन ना और छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं। अभी आवरली टाइम फ्रेम पे है, मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूं। देखिए अब आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। अच्छा, अब ना इतने से को देख करके अपने को क्या अंदाजा लगाना है। देखिए मैं आपको इतने से को देख करके अंदाजा लगाना बताता हूं। आप इतने से को देख करके क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पे क्या होगा, नहीं होगा। देखिए अपने को पता है लास्ट टाइम प्राइस यहां पर ट्रेड कर रही थी, ओके। ट्रेड कर रहा मतलब लास्ट टाइम प्राइस यहां था, है ना। देखिए लास्ट टाइम प्राइस यहां पर ट्रेड कर रही थी और यहां के बाद देखिए यहां पर भी प्राइस लगभग, यहां पर का गैप तो कुछ खास बचा नहीं, यहां गैप जनरेट हुआ है बट प्राइस यहां पर ट्रेड कर चुका है, ओके। तो अब अपने को देखना है भी प्राइस यहां है। अब आप ये कहोगे या आप ये जानने मतलब उत्सुक हो गए, आप क्यूरियस हो गए ये जानने के लिए कि अब इसके बाद प्राइस का बिहेवियर क्या होगा, कैसा होगा, हम कैसे जाने। देखिए अभी मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूं। देखिए अगर प्राइस यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करी, अगर प्राइस यहां से ऊपर गई तो पहली बार प्राइस इस एरिया में अटकेगी। कौन से एरिया में? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। आप ये गैप बना दी, आप ये एरिया ड्रॉ कर दीजिए। इस एरिया में प्राइस अटकने वाली है एक बार, इस वाले एरिया में, ओके। तो प्राइस को कैसे निकलेगी? प्राइस या तो यहां जाकर के अटक करके नीचे आ जाए, ओके, और अगर नीचे नहीं आए तो यहां पर अटके थोड़ा नीचे आए और फिर प्राइस ऊपर निकले। तो देखा आपने कितनी बार हिट हो गया, एक बार, 2 बार, और ये तीसरी बार हिट करने वाला है। तो प्राइस इस तरीके से मूव करेगी, ओके। क्या हो अगर प्राइस यहां से नीचे आने लगे? तो आपको पता है अगर प्राइस यहां से नीचे आने लगेगा तो इस वाले पॉइंट पे पहली बार प्राइस अटकेगा, यहां अटकेगा। अब यहां अटकने के बाद दो चीजें होंगी, यहां से अटक के या तो ऊपर की तरफ निकल जाए और यहां पर से ना अटक करके इसको अगर तोड़ दे तो फिर नीचे की तरफ निकले।
तो आपको प्राइस का मूवमेंट समझना है। क्या देखा हमने यहां पर, किस चीज पे वर्क किया हमने, यहां पे वर्क किया इस प्रीवियस स्विंग पे। पिछली बार ये और ये, बस ये प्रीवियस स्विंग एक्ट करेगा हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, तो आपको यहां पर एक लाइन, एक एरिया ड्रॉ कर देना है और एक एरिया यहां पे ड्रॉ कर देना है। बताइए क्या क्लियर है?